पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण पंजाब के कई मैदानी इलाके इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। इस समय मैं अमृतसर से डेरा बाबा नानक को जाने वाला जो हाईवे है वहां पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहां तक तो सड़क नजर आ रही है, लेकिन कुछ ही दूरी पर अगर जब कैमरा घुमाएंगे तो आगे सड़क की बजाय नदी या कोई जिस तरीके से कोई बड़ा तालाब होता है उस तरीके की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि पानी का जो फ्लो है वो कितना तेज है, तो कितनी तेजी से ये पानी जो है हाईवे को पार करता हुआ आगे खेतों में और कई गांव में जाता हुआ नजर आ रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि एक जो बिल्डिंग है उसकी जो बाउंड्री वॉल है वो भी आप देखें कि आधे से ज्यादा पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। और पानी का आप देखिए फ्लो, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि रावी जो नदी है वो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, लेकिन जिस तरीके से कल से लगातार माधोपुर जो हेडवर्क्स है वहां से पानी छोड़ा जा रहा, तो उसका सीधा असर अमृतसर के अलावा गुरदासपुर और पठानकोट कई जो जिले हैं उनके गांव के लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखें कि पानी की जो रफ्तार है वो कितनी ज्यादा तेज है। और इस हाईवे के साथ साथ लोगों के जो खेत हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सामने आप देखिए कि एक घर है जो चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो लोगों के, चाहे किसानों के ट्यूबवेल की बात करें, जितने भी यहाँ पे घर हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो गांव में अपने खेतों में घर बनाते हैं वो इस समय पूरी तरह पानी से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ लोगों पर एक बड़ा संकट है, लेकिन कुछ लोग इस मौके पर भी जो हैं इसको गंभीरता से लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों को अपील की जाती है कि वो इस मौके पर इसको गंभीरता से लें, क्योंकि एक कुदरती आपदा है जिससे लोगों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। प्रशासन लगातार लोगों की जो हेल्प के लिए उन तक पहुंच करने में लगा हुआ है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, काफी जो इस समय चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ये पूरा जो व्यू इस कैमरे में नजर आ रहा है ये कोई नदी या कोई ऐसी कोई उस रावी जो दरिया है उसका किनारा नहीं है, बल्कि कई किलोमीटर दूर गग्गो माहल ये गांव है और इसके अलावा कई गांव इस समय पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो हालात इस समय काफी जो हम कह सकते हैं कि चिंताजनक बने हुए हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को इवैक्यूएट करने की जो प्रक्रिया है वो भी जारी है। लोगों तक राहत सामग्री जो है वो पहुंचाने के लिए आर्मी, बीएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की अलग अलग टीमें जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर डटी हुई हैं। लेकिन जिस रफ्तार से ये पानी तेजी से किसानों के खेतों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये इससे कहा जा सकता है कि आने वाले कई और दिन जो हैं वो संकट भरे रह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बरसात हो रही है। अगर यहाँ पे मौसम की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल बरसात रुकी हुई है, क्योंकि पिछले 2 दिन लगातार जो बरसात हुई उसके कारण भी जो कई शहरों में, कस्बों में लोगों को इस पानी से दिक्कत आई। लेकिन आप देखिए कि ये पीछे जो हाईवे नजर आ रहा है, जहाँ पे उस किनारे पे लोग खड़े नजर आ रहे हैं, तो ये हाईवे जो है, इस हाईवे से लोग आगे कई कस्बों की तरफ और डेरा बाबा नानक कॉरिडोर की तरफ ये जो हाईवे है वो जाता है। लेकिन इस जगह से आप देखिए कि पूरा हाईवे जो है वो कट ऑफ हो चुका है। कई आगे जो गांव हैं, कस्बे हैं, उनसे संपर्क इस समय टूटा हुआ नजर आ रहा है। सामने अगर मैं जूम इन करके दिखाऊं तो जो हरे रंग के पिलर नजर आ रहे हैं वो हाईवे का ही डिवाइडर है, और वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा जो हाईवे है वो इस समय पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो पंजाब के हर जिले में इस समय इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, जो कि किसानों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि हजारों, और अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो लाखों की संख्या में किसान हो सकते हैं जिनकी कई एकड़ जमीन इस समय इस पानी में बहती हुई या इस पानी से बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंच के लोगों के लिए जो उनकी सहायता के जो प्रबंध करने चाहिए वो किए जा रहे हैं। लोगों तक राशन, पानी, खाने पीने का सामान जो है
वो पहुंचाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हालात आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते पानी का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसी स्पीड से अगर ये पानी जो है गांव की तरफ जाता रहा तो आने वाले दिनों में लोगों की जो चिंताएं हैं, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि पानी जो जहां पर सड़क पर गाड़ियां चलती थी, अक्सर काफी जो यातायात इस हाईवे पर नजर आता था, लेकिन वो हाईवे इस समय पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और पानी कब तक इस तरीके से अपना कहर जो है वो मचाता रहेगा, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील जरूर की जा रही है कि वो जहां पर भी इस तरीके के हालात हैं वहां से उन किनारों से बचकर रहें, और जिन लोगों के घर खेतों में हैं जो इस समय पानी से घिरे हुए हैं, उन लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और जिस तरीके से कल हमने माधोपुर की तस्वीरें दिखाई कि जो माधोपुर हेडवर्क्स है, वहां के 3 जो गेट हैं, फ्लड गेट, वो भी टूट चुके हैं। तो पानी पर नियंत्रण करना कहीं ना कहीं मुश्किल होता हुआ जरूर दिखाई जो है दे रहा है। तो पहाड़ों में अगर लगातार इसी तरीके से बरसात होती है तो पंजाब के कई जो मैदानी इलाके हैं, या फिर जो अगर बात करें रावी, सतलुज और ब्यास के किनारे जो बसे गांव हैं, कस्बे हैं, उनकी दिक्कतें आने वाले समय में और बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं।